नियम मुनि से तपस्या किया है, नियम मुनि से पालन किया, तो नेपाल ऋषि मुनि का देश है। हम लोग हिंदू होने में गर्व करते हैं, मगर हिंदू में वोट डालने में हम लोग कंजूसी करते हैं। जब भी यहाँ जब मामला आता है चुनाव के, जब चुनाव में जब देशी विदेशी लोग लालची नेता ने जो पैसा बांटता है तो हम हिंदू बांटते हैं। हम लोग हिंदू क्या करते हैं कि कभी जाते हैं, अभी देखिए अभी भारत का जो चुनाव हुआ, इतना गर्व था कि भारत में भाजपा का जो सरकार है, तो भाजपा का अगर आप 300-400 सीट अगर आता था तो हिंदू का सीने और चौड़ा होता था। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले सब मिलके नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग मदद कीजिए, हम यही अपेक्षा है। नमस्कार, अभी हमारे साथ नेपाल के शंकर जी खराल है, जो वहाँ विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। वहाँ नेपाल में वो हिंदू राष्ट्र के बारे में कार्य कर रहे हैं। चलो उन्हीं से हम जान के लेंगे कि वहाँ हिंदू राष्ट्र का कार्य कैसे चल रहा है और उनकी कार्य की दिशा क्या है। नमस्कार शंकर जी। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। जो प्रश्न आपने किया है बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेपाल सदियों से हिंदू राष्ट्र है और अभी भी है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि सनातन पद्धति है। कई बार राजनीति जो होती है, राजनीति में कोई उछल आ गया, तो नेपाल के संविधान में आज भी नेपाल धर्मनिरपेक्ष होने पर भी नेपाल सनातन देखिए जो चलते आए हैं, जो परंपरा है उसको संरक्षण करते हुए धर्मनिरपेक्ष उस संविधान में लिखा है। मगर कागजी पर जो लालची नेता है, जो देशी विदेशी शक्तियों से, आप जानते हैं बगल में बहुत बड़े शक्ति चीन है, चीनी शक्ति, और जो उसमें नेपाल में जो यूरोपियन इंटरेस्ट भी है और कम्युनिस्ट का इंटरेस्ट भी है। अब जेएनयू में जो आप देखते हैं, भारत के जेएनयू में भी जो नस्लीय आतंकवादी को जो शिक्षा देते हैं, जो कम्युनिस्ट शिक्षा देते हैं, उनका जो प्रभाव वहाँ पर है। तो इसलिए नेपाल में और जैसे मार्क्सिज्म और कम्युनिस्ट का जो प्रभाव तो है ही, तब भी नेपाल जो पहले से आदिम काल से जो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ के जो जनसंख्या पब्लिक है आज भी 81.19% जो हिंदू है, और ओमकार परिवार 93% ओमकार परिवार है। इसलिए आज नेपाल के जो राष्ट्रीय झंडा है वो भी ओमकार में सूर्य और चंद्र अंकित है, जो वैदिक झंडा है। तो सिर्फ नेपाल का झंडा नहीं है, वो वैदिक झंडा है। तो इसलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे कई संगठन और अभी जुड़े हैं, और विश्व हिंदू महासंघ लगाए बहुत सारे संगठन हैं। अभी नेपाल में जो सड़क और सदन दोनों का जरूरी है, इसलिए सड़क आंदोलन से जो जितने भी धार्मिक संगठन लग रहा है, तो सदन में भी आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि सदन और सड़क दोनों मिलाना है। इसलिए सदन आंदोलन के लिए अभी राष्ट्रीय परंपरा पार्टी नाम के एक हिंदू पार्टी अभी खुली है। पहले से खुला था मगर सुस्त अवस्था में था। पिछले समय वो हिंदू राष्ट्र के मुद्दा पर बहुत अग्रेसिव तरीका से वो आगे निकला है। तो अभी उनके सदन में अभी 14 सांसद अभी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, और भी सांसद अगले चुनाव में और भी सांसद आ जाएंगे। जब हम लोग की क्या है कि देखिए नेपाल और भारत में एक ही समस्या है, हम लोग हिंदू होने में गर्व करते हैं, मगर हिंदू में वोट डालने में हम लोग कंजूसी करते हैं। जब भी यहाँ जब मामला आता है चुनाव के, जब चुनाव में जब देशी विदेशी लोग लालची नेता ने जो पैसा बांटता है तो हम हिंदू बांटते हैं। हम लोग हिंदू क्या करते हैं कि कभी जाते हैं, अभी देखिए अभी भारत का जो चुनाव हुआ, इतना गर्व था कि भारत में भाजपा का जो सरकार है, तो भाजपा का अगर आप 300-400 सीट अगर आता था तो हिंदू का सीने और चौड़ा होता था। खराल जी, एक बीच में मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि भारत में हिंदू राष्ट्र का शब्द उच्चारने के बाद विरोध होता है, नेपाल में विरोध की क्या स्थिति है? नहीं, विरोध नहीं होता है, क्योंकि नेपाल में शुरू में तो जो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था। मैंने बोला कि लालची और पापी जो नेता है, जो विदेशी शक्तियों के दबाव में जो धर्मनिरपेक्ष लगाया, उनके हृदय में भी हिंदुत्व है, तब भी बाध्यता बस वो लोग जो धर्मनिरपेक्ष बनाया उनका भी अभी प्रस्ताव तो शायद होगा। तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में, हिंदू राष्ट्र बोलने में, नेपाल में जो 81% है तो बहुमत हिंदू है, उसमें कोई डर का बात नहीं है। हम गर्व करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, हम खुल के बोल सकता हूँ कि किसी में, मगर हिंदू का एक बात है, देखिए हिंदू सम्मान करने चीज है। जैसे भारत में क्या होता है, 100 मुस्लिम है, माने 1000 हिंदू है, एक मुस्लिम उसके बीच में रह सकता है, मगर जहाँ 10 मुस्लिम है वहाँ एक हिंदू बैठ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम का ज्यादा अत्याचार पड़ता है। मगर खराल जी, हिंदू राष्ट्र करने के लिए हिंदुओं का योगदान वहाँ कैसे रहता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए कहीं बलिदानी इतिहास है, और भारत में जैसे भारत तो कई बार पराधीन हो चुका है, मगर नेपाल तो अब तक पराधीन नहीं है। सदियों से वहाँ के जो राजा लोग है, जो राज संस्था है,
राष्ट्र संस्था ने भी अच्छी तरफ से पालन पोषण करके नेपाल का संरक्षण किया था। अभी भी राष्ट्र संस्था अब शेष भाग में है। अभी नेपाल में राष्ट्र संस्था और सनातन हिंदू राष्ट्र का स्थापना करना है, इसलिए नेपाल में सड़क आंदोलन के लिए कई सारे हिंदू संगठन है, उसमें एकीकृत करके सनातन हिंदू राष्ट्र अभियान, विश्व ओमकारिता महाअभियान काम कर रहे हैं। और विश्व ओमकारिता महाअभियान के साथ साथ नेपाल में जो पार्टी के रूप में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी अभी आई है, उछल के आई है, तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सड़क से, सदन से और हम लोग हिंदू संगठन सदन से काम करके अगले साल तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसमें सबका साथ चाहिए। नेपाल का हिंदू राष्ट्र का मामला मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, हिंदू राष्ट्र मामला सिर्फ नेपाल का नहीं है। नेपाल सिर्फ विश्व के एकमात्र सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू भारत से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? मैं बोल रहा हूँ विश्व में नेपाल का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। विश्व में कई राष्ट्र इस्लाम राष्ट्र है, कई राष्ट्र ईसाई राष्ट्र है, मगर नेपाल के जो नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो राष्ट्र संस्था सहित हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि राजा बिन हिंदुत्व तो नहीं होता है। नेपाल भारत का समस्या यही है, भारत में राजा नहीं है, कई साल जा चुका है। भारत में अपना कैलेंडर नहीं है, अपने विक्रम संवत है। भारत में अपना झंडा जो वैदिक झंडा नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा, अपने राष्ट्रीय झंडा है, सूर्य चंद्र अंकित झंडा है। हर हिंदू, चाहे इंडियन हो, चाहे श्रीलंका में बैठे, चाहे इंडोनेशिया में, चाहे बाली में, चाहे अमेरिका या यूरोप में जो भी हिंदू है, वो सबको साथ दे, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नैतिक दबाव सृजना करे। सभी जोर लगाए कि नेपाल आदि भूमि है, तपो भूमि है, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका गौरव हामी सभी का गौरव है। जब नेपाल हिंदू राष्ट्र छिन्न मूल्य न पत्रम न नैव पत्र नैव पुष्प नैव पत्र छिन्न मूल्य नई शाखा नैव शाखा न पत्रम, माने जब मूल हिंदुत्व जब टूटेगा, नेपाल का मूल हिंदुत्व नहीं बचेगा, तब तो क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए नेपाल को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पहले सब मिलकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग मदद कीजिए। हम यही अपेक्षा। धन्यवाद कराल जी। हाँ, धन्यवाद।